केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी जिसके बारे में जो है वो हम लोग 3-4 लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, के सी होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था कि के सी जो है वो एक रेशियो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब ऊपर प्रोडक्ट लें नीचे रिएक्टेंट्स लें इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन और इन दोनों को डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हर एक रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है और ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि के सी जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं ये होता कब है, ये अटेन कब होता है, जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज आपको करवाता हूँ कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ये जब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डीकम्पोज हो गई इन दोनों में कन्वर्ट होगा तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड में होगा और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये काम होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिवाइड करके वो उस वैल्यू को हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का नाम देते हैं। जब ये रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो फॉर एग्जांपल आधे घंटे में या 40 मिनट में 50 मिनट में इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती हैं। ठीक है, वैल्यू सेम होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जितने रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उतने प्रोडक्ट बन रहे हैं। जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट जो है वो डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये काम हो जाएगा मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास के सी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी जी 57 इसकी वैल्यू आएगी एट 700 केल्विन टेम्परेचर। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपने ये रिएक्शन करवाना स्टार्ट किया और रिएक्शन करवाने के बाद तकरीबन 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इस टाइम फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यही इसकी पहली इंपॉर्टेंस है, प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन को देख सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ के सी। हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा मतलब ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन रहा ना रिवर्स, दोनों बराबर है, तो उस टाइम में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 57 आएगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमने करवाया और 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद हमने देखा कि हमारे पास आयोडीन की वैल्यू जो आयोडीन की जो अमाउंट बाकी रह गई है वो 0.1 रह गई है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन की जो रह गई है वो 0.2। अब ये लिया हमने टेम्परेचर किसी भी टाइम टी पे, मतलब कि अभी हमें पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है या नहीं हुआ। हम लोग यही पता करना चाहते हैं कि आया कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है। तो हमने ये रिएक्शन जब करवाया तो टाइम टी गुजरने के बाद कोई भी टाइम वो गुजर गया तो हमने देखा जी क्या हाइड्रोजन की अमाउंट इतनी रह गई है, आयोडीन की 0.2 रह गई है और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है वो 0.4 रह गई है। तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे विच इज़ यूज इन के सी और इसको रिप्रेजेंट करवा देंगे क्यू सी से। क्यू सी से इसलिए रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि अभी ये इक्विलिब्रियम पे आया या नहीं। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो यही क्यू सी जो है इसको के सी से रिप्रेजेंट करवा दिया जाता है। इनकी वैल्यूज़ हम लोग इस फार्मूले में लगाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह मैंने 0.4 लगा दिया, हाइड्रोजन और आयोडीन की जगह जो उनकी वैल्यूज़ लगा दी। इनको मैंने जब हल किया डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब ये 8 जो है ये वैल्यू 57 के इक्वल नहीं है, ठीक 57 से कम है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन रिवर्स चल रहा है या फॉरवर्ड चल रहा है, तो फिर ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास। अगर तो क्यू सी की वैल्यू ये जो आपके पास 8 आई है क्यू सी की वैल्यू ये के सी की वैल्यू से छोटी है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चलेगा। अगर इस क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू से बड़ी है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स में चलेगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कहाँ पे होगा, एट इक्विलिब्रियम। ये 3 चीज़ें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद रखनी है और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। किसी भी पॉइंट पे हम लोग जो है वो वैल्यूज़ इनकी देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यूज़ हैं वो कितनी रह गई हैं। ये हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से फाइंड करते हैं
ये फाइंड करने के बाद अपने मिक्सचर के अंदर ये फाइंड करने के बाद इनकी वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले में लगाते हैं, फार्मूले में लगा के आंसर देख लेते हैं और फिर हम लोग ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है। अगर QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है हर एक रिएक्शन के लिए हमें पहले ही पता होता है, ठीक है। जैसे कि 8 अब 57 से कम थी तो इसका मतलब है ये रिएक्शन अभी तक फॉरवर्ड ही चल रहा है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है वो 80 आ जाती, 57 से बड़ी आ जाती, तो हम लोग ये कहते हैं भाई रिएक्शन जो है वो रिवर्स चल रहा है, ठीक है। और अगर ये बराबर आ जाती तो फिर ये कहाँ पे होता, इक्विलिब्रियम पे होता। ऐसा होता क्यों है बेटा, इसलिए कि देखें हमने जो प्रोडक्ट है वो ऊपर ली है और उनको डिवाइड किया रिएक्टेंट से। अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, अगर ये वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है रिएक्शन यहाँ से रिवर्स की तरफ जाएगा, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास आंसर भी बड़ा आएगा। ऊपर वैल्यू अगर ज़्यादा लें, जिसको हम लोग नोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी हो और उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो आंसर बड़ा आता है। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई, कॉमन सेंस की बात है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो यहाँ से उस तरफ जाएगा, और अगर वहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो वहाँ से इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसको इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आती होती है इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ ये वाली जो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसके बारे में पढ़ लेंगे।